दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक ख़ास महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जो बहुत ही अहम मुद्दा है। दोस्तों भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए भर्ती की जो स्कीम चलाई है, भर्ती की योजना जो बनाई है, अग्निवीर अग्निपथ के नाम से। साथियों, इससे ये लगता है कि तमाम विभाग, तमाम संस्थान जो भारत सरकार ने निजी हाथों को सौंप दिए हैं, अब देश की सेना को भी बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग हो चुका है साथियों। और देश के युवाओं को तो बर्बाद कर ही दिया है। सेना में ही कुछ नौजवान साथियों को उम्मीद थी भर्ती होने की। तमाम लोग लॉकडाउन के समय से ही भर्ती में लगे थे, तैयारी में लगे थे कि भर्ती आएगी, हम लोग भर्ती होंगे। लेकिन साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया को जिस तरह से केंद्र सरकार ने तय किया है, उससे देश बर्बाद होने के कगार पर है। ना ही तो देश की अर्थव्यवस्था थमेगी भारत सरकार से, ना देश के युवाओं को रोज़गार दे पाएंगे। तमाम देश के संसाधन, तमाम देश के जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे, वो सारे बड़े उद्योगपतियों को सेल कर दिए गए हैं साथियों। और अभी अभी देखा आपने श्रीलंका की हालात। अभी में श्रीलंका में कोई पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा था, उसके लिए भी जो है प्रधानमंत्री महोदय ने अडानी को उसके ठेके के लिए सिफारिश लगाई है साथियों। इस देश के लिए और पूरी दुनिया में ये बात जगजाहिर हो गई है कि प्रधानमंत्री जी हमारे ना देश के लिए काम में लगे हैं और ना देश की जनता के लिए, बल्कि कुछ उन लोगों के बेनिफिट के लिए काम में लगे हैं जिन लोगों ने उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया होगा साथियों। और आज सेना भर्ती की जी स्कीम जो नई प्लानिंग सरकार की है, उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहे हैं साथियों। और मैं तो ऐसे आंदोलनों को समर्थन करूंगा। भारत की सरकार आंदोलन को इस तरह से बर्बाद ना करे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। यही मेरा अनुरोध है भारत सरकार से, भारत सरकार के बैठे मंत्रियों से। साथियों, यूपीएससी में तमाम ऐसे लोगों को रख लिया गया है कि बिना एग्ज़ाम के ही उनको आईएएस बना दिया गया है। तमाम विभाग, तमाम डिपार्टमेंट निजीकरण में धकेल दिए गए हैं साथियों। एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा जो विभाग था सेना का, उसको भी अब ये बर्बाद करने में लगे हैं साथियों। देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, युवाओं के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने इस अपनी एक पंपलेट, हमारी ये आभास महासंघ, इसमें हमने निजीकरण के विषय में बहुत अच्छे से दर्शाया है कि देश में निजीकरण ना हो। पीपीपी की जो व्यवस्था है वो चल सकती है, लेकिन देश में निजीकरण की व्यवस्था को ला करके देश के बनाए हुए संसाधनों को और तमाम संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे भविष्य में हमें आर्थिक और राजनीतिक खतरा नज़र आ रहा है देश के अंदर। इसलिए इसको रोकना होगा साथियों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।